नमस्कार। अचानक देवी की पूजा व व्रत कथा। अचानक देवी की पूजा का शुद्ध रूप अवसान विधि की पूजा है। हमारे देश में इस पूजा व्रत की कई प्रकार के नामों से पूजा की जाती है। हमारी तरफ झटका देवी, औसान देवी, औसान बीवी और पिन्नी के नाम से भी पूजा की जाती है। भगवान श्री राम सीता के विवाह के उपरांत राजा दशरथ ने 7 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराकर सम्मानित किया था। पूजा की विधि इस तरह से है। सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर माता की आज्ञारी करनी चाहिए। शुद्ध हृदय से हलवा पूरी बनाकर सुहागिनें जिमानी चाहिए। इसमें 250 ग्राम हलवा सुहागिनों को बगैर बोले खिलाया जाता है। इसके बाद पूरी सब्जी से जिमाया जाता है। बाद सुहागिनों को श्रद्धा अनुसार सुहाग की वस्तुएं दी जाती हैं और गुड़ मिश्रित चने का प्रसाद दिया जाता है। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, 2 भाई बहन थे। भाई को चिड़िया पालने का बहुत शौक था। वह दिन और रात उन्हीं की देखभाल में लगा रहता था। जब भाई की सगाई हुई तो वह उसी दिन से दुबला होने लगा। बहन ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मुझे किसी भी बात का दुख नहीं है, किंतु मुझे यह चिंता लगी रहती है कि जब मैं बारात के साथ विवाह करने के लिए जाऊंगा तो मेरे पीछे से 3-4 दिन तक मेरी चिड़ियों को दाना पानी कौन देगा। यदि इनकी देखभाल में थोड़ी सी भी लापरवाही या देरी हो गई तो कठिन परिश्रम से पाली हुई मेरी चिड़िया बेमौत मर जाएंगी। बहन ने भाई को धैर्य बंधाया और कहा कि तुम जरा भी चिंता न करो, यह काम मैं अपने जिम्मे लेती हूँ। तुम्हारी चिड़ियों को दाना और पानी मैं स्वयं दूंगी और तुम्हारे विवाह से लौटने तक मैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने दूंगी। कुछ दिनों में विवाह की तारीख आने पर भाई दूल्हा बनकर बारात के साथ चला गया। बहन भी घर के नेकाचार के काम में व्यस्त रहने के कारण चिड़ियों को समय पर दाना पानी न दे सकी। जब वह कुछ अवकाश पाकर चिड़िया खाने में गई तो उसने देखा कि अधिकांश चिड़िया मरी पड़ी हैं। यह देखकर वह भारी संकट में पड़ गई। उसने मन ही मन झटका देवी का स्मरण किया और कहने लगी, हे देवी, आपकी कृपा से चिड़िया जी उठें तो मैं सुहागिनों को जिमाऊंगी। दैव योग से सब चिड़िया जी उठी। तब बहन ने उनको दाना पानी दिया। चिड़ियों को दाना पानी देकर वह बाहर चली आई और अपने मन में विचार कर खड़ी हो गई कि यदि कोई यहाँ से निकले तो मैं चने मंगाऊं, फिर सुहागिनों को न्योता कर बुलाऊं। तभी उधर से एक बारात निकली। लड़की ने बारातियों से प्रार्थना की कि कोई मुझे चने ला कर दे दे, किंतु बारातियों ने इनकार कर दिया। बारात ने गाँव से आगे चलकर एक अच्छा स्थान देखकर वहाँ विश्राम किया तो दूल्हा अपने आप मूर्छित हो गया। लड़की अपने घर के द्वार पर खड़ी ही थी। थोड़ी देर बाद उधर मुर्दे को कंधों पर लिए हुए कुछ आदमी जा रहे थे। लड़की ने मुर्दे के साथ जाने वाले लोगों से कहा कि कोई मुझे चने ला कर दे दे तो मैं सुहागिनों को न्योता बुलाऊं। उनमें से एक ने कहा, क्या हर्ज है, इसके चने लाने में देरी ही कितनी लगेगी, मुर्दा जलाने को अभी बहुत समय है। यह सोचकर कुछ लोग चने लेने चल दिए। तभी अर्थी पर से मुर्दा उठकर बैठ गया। यह देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। सबने लड़की के पास जाकर श्रद्धा से नमस्कार किया। बहन, तुमने यह क्या जादू कर दिया जिससे हमारा मुर्दा जीवित हो गया। लड़की ने कहा, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी झटका देवी जाने, मेरी औसान बीवी जाने। मैंने अचानक देवी से प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की मरी हुई चिड़िया जी उठें तो भुने चने का प्रसाद बांटूंगी और सुहागिन जिमाऊंगी, पिन्नी करूंगी। उनकी पूजा के प्रसाद के लिए चने लेने के लिए आपसे प्रार्थना की थी। तुम लोगों ने जाकर मुझे चने ला कर दे दिए और तुम्हारा मुर्दा जी गया। यह सब झटका देवी की माया है। उन लोगों ने भी सुहागिनों को न्योता पर बुलाया और झटका देवी की विधि पूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था वे भी लौटकर उसी जगह आए। उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हे को क्या कर दिया जो वह मूर्छित हो गया। लड़की ने कहा, मैं क्या जानूं, मेरी झटका देवी जाने। उनकी पूजा के लिए चने ला कर देने वाले का मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार किया। तुम्हारा दूल्हा अचानक अचेत हो गया, इसमें मैं क्या करूं। उन लोगों ने लड़की से कहा, हमें इसकी पूजा विधि बता दो, हम भी घर पहुंचकर उनकी पूजा करेंगे। लड़की ने उन्हें पूजा विधि बता दी। पूजा का संकल्प करते ही दूल्हा स्वस्थ हो गया। तब उन लोगों ने घर पहुंचकर 7 सुहागिनें नौती और उनके आंचल भरकर श्रद्धापूर्वक
झटका देवी की पूजा की, पिन्नी की। इधर जब लड़की का भाई विवाह करके लौटा तो लड़की की माता ने भी झटका देवी की पिन्नी का पूजन किया। तभी से विवाह के अंत में झटका देवी की पूजा का प्रचलन हो गया। धन्यवाद। कथा पूर्ण होती है।